हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको मैं एक अपना CS रैंक का ऐसा इंटेंस मैच दिखाने वाला हूँ ना भाई, जिसमें मेरी जान हाथ में आ गई थी भाई ये मैच को पूरा करते करते। और भाई इसमें मेरी स्ट्रीक कुछ ज़्यादा ही लगी थी। 20 उतनी मुझे अच्छे से याद नहीं है, 20 या 19 की ऐसी कुछ स्ट्रीक थी। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या मेरी स्ट्रीक टूट पाएगी या फिर मैं अपनी स्ट्रीक को बचा पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ। ये मैंने रिकॉर्ड करा था, क्योंकि भाई अगर मैं वैसे रिकॉर्ड करूँगा CS में तो भाई वो बहुत लैग करता है, और अगर मेरा लैग करेगा तो मेरी भाई स्ट्रीक टूट जाएगी। और यहाँ पे तो देखते अब क्या होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरी 20 की स्ट्रीक लगी पड़ी है। अगर मैं ये मैच जीतता हूँ तो मेरे यहाँ पे 21 की स्ट्रीक हो जाएगी। अगर मैं हारता हूँ तो मेरी सारी मेहनत यहाँ पे बर्बाद चले जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले राउंड में क्या होता है। पहले राउंड में यहाँ पे मैं कवर फायर दे रहा था, मतलब ये चक्कू चलाते जा रहा था। अगर कोई बंदा सामने आ रहा था तो उसे अपने आप ही डैमेज पड़ जा रहा था थोड़ा बहुत, तो मैंने यहीं से थोड़ा बहुत डैमेज देता रहता हूँ बंदा को। तब तक मेरा भाई एक टीममेट मरता है और सामने वाले को मतलब नॉक कर लेता है। मरता तो नहीं है, सामने का भी एक टीममेट नॉक होता है, मेरा भी। तभी यहाँ पीछे साइड बंदा आ जाता है, मैं उसको डैमेज देता हूँ, मेरा टीममेट इसे मार देता है आसानी से। मतलब मेरा टीममेट इसे इजीली यहाँ पे नॉक फिनिश कर देता है। तभी मैं यहाँ पे अंदर साइड जाता हूँ देखने के लिए कोई बंदा अंदर से तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई होता नहीं है तो मैं वापस से बाहर की तरफ आ जाता हूँ। और यहाँ पर से मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत छुप जाता हूँ, मतलब यहाँ पे पीछे साइड रुक जाता हूँ कि कोई बंदा दिखेगा नहीं। तभी यहाँ पर मैं ऊपर साइड सीधा रस मार देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही बंदे थे। एक बंदा डैमेज मतलब थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, तभी वो ओरियन बन जाता है। मैं उसको दोबारा से डैमेज देता हूँ, लेकिन इसको भी मेरा किल चुरा लेता है। तभी एक बंदा सीधे सीधा अंदर की तरफ को आता है, मैं उसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। भाई ये वाला किल भी चुरा लेता है भाई मेरा टीममेट। भाई मतलब एक किल नहीं मिल रहा, सबको डैमेज दिए जा रहा हूँ, मतलब किल चोरी हो जा रहे हैं। ऐसा तो मेरे टीममेट है भाई। और ये मैच तो मैं रैंडम के साथ खेला था, मतलब इसमें मेरा एक ही टीममेट था जो मेरा दोस्त था, और बाकी दो रैंडम बंदे थे। और यहाँ पे मैं अंदर साइड वाले बंदे को मारने आता हूँ, और मेरा यहाँ पे टीममेट जो है इसको भी फिनिश यहाँ पर कर लेता है बड़ी आसानी से। और यहाँ पर वो MVP यहाँ पे बन जाता है। और यही जो MVP बना है यही मेरा दोस्त था, बाकी तो मेरे रैंडम टीममेट थे। अब पहला राउंड तो हम बड़ी आसानी से जीत गए। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे राउंड में। तो दूसरे राउंड में यहाँ पे मैं AN94 ले लेता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया होगा कि पिछले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें AN94 को कुछ पता नहीं मेरे साथ ग्लिच हो रहा था, मुझे मतलब पूरी ग्लोरी नहीं मिल रही थी। तो इसमें मैं AN94 चलाने लग जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो उसमें ग्लोरी पुशिंग छोड़ दिया हुआ AN94 की। तो मैं इसको दोबारा चला के देखता हूँ कि क्या पता वो ग्लिच हो रहा ना हो, या फिर दोबारा से ठीक हो गया हो, तो मैं दोबारा से ग्लोरी पुशिंग चालू कर दूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो भी होता है। मैं यहाँ पे AN94 लेके सीधा सीधा सामने की तरफ आ जाता हूँ। तभी हमारी लोकेशन जो है एक्सपोज होने लगती है। मैं अपने बंदे को कॉल देता हूँ कि 2 बंदे इधर साइड है और बाकी 2 बंदे उधर साइड है। तभी एक बंदा घूम के उधर को चला जाता है, और मेरा टीममेट बोलता है कि पीछे साइड बंदे आ चुके हैं, जो मेरा रैंडम टीममेट होता है। लेकिन मैं उस पर बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि वो रैंडम टीममेट था। तभी सामने से एक बंदा क्रॉस करके पीछे साइड को चला जाता है। मैं अपनी थोड़ी ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, और मेरा टीममेट बोलता है कि यार पीछे बंदा आ रहा, लेकिन मैंने उसकी बातों को सुना नहीं। तो वो मेरे दोनों टीममेट पीछे साइड मर जाते हैं। मेरा एक टीममेट आगे जाता है, मैं सामने साइड एक बंदे को नॉक करता हूँ, फटाफट से जाके इसको मैं रिवाइव देता हूँ यहाँ पर। तभी भाई अचानक से पीछे मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बंदे आ चुके थे, लेकिन मेरा हेड कनेक्ट नहीं होता। सामने वाला मुझे M590 से हेडशॉट मार के ईजिली ये वाला राउंड को जीत लेते हैं। तभी भाई मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लग गया था, क्योंकि हम पहला राउंड तो बड़ी आसानी से जीत गए, दूसरा राउंड हम बड़ी खतरनाक तरीके से पिट चुके हैं सामने वालों से। ये मैच तो मुझे किसी भी हालत में जीतना था, क्योंकि भाई मैंने सुबह से खेल के अपनी ये 20 की स्ट्रीक बना रखी है। हो सके तो मैं इसे आगे और कंटिन्यू करने की ट्राई करूंगा। अभी तक तो मेरे फिलहाल गेम में कोई हैकर वगैरह आया नहीं है, तो मेरा सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, स्ट्रीक वगैरह बढ़ रही है, हर मैच में जीतता जा रहा हूँ। लेकिन जैसी हैकर आएगा भाई, उस समय भाई जो लगेगा ना भाई दिल पे अंदर से भाई, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं स्ट्रीक बना रहा हूँ। अगर अचानक से सामने वाले गेम में मतलब कोई गेम में हैकर आ जाए ना, अगर भगवान ना चाहे तो क्या पता चला अगले गेम में ही हैकर आ जाए, तो भाई कुछ भी हो सकता है भाई, देखते हैं। लेकिन पहले इस मैच को तो जीते, क्योंकि इस मैच में कोई हैकर ना आया था। अगर कोई हैकर ना आता तो मुझे भाई वो मैच जरूरी जीतना ही है, अगर मुझे अपनी स्ट्रीक को आगे बढ़ाते रहना है। तो यहाँ पे मैं सामने साइड एक बंदे को डैमेज देता हूँ, और मैं यहाँ पे फटाफट से पीछे की साइड आ जाता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे बंदा लोग डैमेज दे देते हैं, लेकिन जैसे मेरा टीममेट आता है भाई उसे हेडशॉट पड़ जाता है। मुझे यहाँ पे रिवाइव देके बोलता हूँ कि तो सीधा घर के अंदर चले जाए, लेकिन वो घर के अंदर चला भी जाता है। तभी सामने से एक बंदा लोग आ रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, और मैं भी फटाफट से इस घर के अंदर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ से मतलब अपने टीममेट्स वगैरह को कवर देने की सोच ही रहा था कि सामने से बंदे मेरा थोड़ा बहुत नेट वगैरह इशू हो रहा था भाई। इतने इंटेंस मैच में भी नेट चला जा रहा है भाई, कुछ कहना ही नहीं हो रहा है। अच्छा वाला नेट मेरा आ जा रहा था। अगर भाई नेट चला ही जाता अच्छे से तो भाई कुछ भी हो सकता था। ये हरे घर के ऊपर एक बंदा होता है, लेकिन पीछे से जोन आता है, सामने साइड मेरा टीममेट भी नॉक पड़ा होता है, तो मैं फटाफट से उसको यहाँ पे रिवाइव देने के लिए आता हूँ। जैसे मुझे बंदा डैमेज देता है, उसे हेडशॉट मार के इजीली यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, अपने टीममेट को भी फटाफट रिवाइव देता हूँ। अब यहाँ पे देखना क्या सीन है, हमारे पूरे 4 बंदे बचे हैं, सामने साइड 2 ही बंदे बचे हैं, लेकिन हमारे 2 टीममेट पता नहीं अचानक से कैसे नॉक होते हैं। मेरे पीछे वाला टीममेट भी नॉक हो जाता है। तभी मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ, और इसे मुझे सामने आखिरी बंदे की लोकेशन पता नहीं थी,
तो मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, तभी मेरा टीममेट बोलता है कि बंदा इधर साइड है। अब भाई यहाँ पे अचानक से मेरे तीनों टीममेट इतनी आसानी से पता नहीं कैसे मर गए और मेरे यहाँ पे नेट भी चला जाता है। वो तो अच्छी बात है कि मेरा नेट आ जाता है, तभी सामने से एक बंदा आता है, मैं उसे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई वो मुझे हेडशॉट मार देता है। और मुझे पता तो था नहीं बंदे की लोकेशन, अगर मुझे बंदे की लोकेशन पता होती तो मैं साइड से इसे मार सकता था। लेकिन अब कोई बात नहीं, हम दूसरा राउंड भी यहाँ पे बड़ी बुरी तरीके से हार जाते हैं। लेकिन अब भाई हमको यहाँ पर से मैच जीतना था। अगर हम यहाँ पर से हारने लगे तो भाई मतलब ये मैच तो हमारा हाथ से चला जाएगा। अगर हम ये वाला राउंड भी हार जाएंगे तो तभी मैं यहाँ पे AC80 लेता हूँ, क्योंकि AC80 अभी कुछ अच्छी खासी चल रही है अपडेट के बाद। हेडशॉट तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हैं मेरे से, और बॉडी शॉट का जो डैमेज है वो 80-90 का पड़ रहा है यहाँ पर। तो मतलब भाई 3 गोली में बंदा खत्म। और यहाँ पे मेरा जो एक फ्रेंड लिस्ट का दोस्त था वो भी मेरे मैच को देख रहा था। तो जैसे ही मुझे कोई देखता है ना भाई, मेरे अंदर एक अलग ही जोश आता था, पता नहीं क्यों। लेकिन भाई वो जोश कभी कभी ठीक भी हो जाता है, कभी कभी बेकार भी, क्योंकि भाई मैं अंदर रश कर देता हूँ सामने वाले के ऊपर, फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरे पे गन कौन सी है। इसी तरह अभी देखना, सामने साइड एक बंदा था, मैं उसे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, भाई मेरा हेलमेट फाड़ जाता है सामने वाला पूरा। वो तो अच्छा हो, पता नहीं मैं बच कैसे जाता हूँ। तभी मैं लेट के एक मेडिकेट मारता हूँ। मेरा टीममेट एक बोलता है कि सारे बंदे सामने साइड हैं, और वो 2 बंदों को नॉक भी कर लेता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे नीचे उतर के यहाँ पे चल देता हूँ आगे की साइड ड्रॉप चार्ज करने के लिए, क्योंकि सारे बंदे उधर साइड थे। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि ड्रॉप चार्ज कर लूँ पहले, फिर बंदों को मारूंगा। लेकिन भाई सामने से अचानक से एक बंदा आता है और मैं उसे यहाँ पे हेडशॉट मार के यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। लेकिन भाई मैं कह ही रहा था ना कि AC80 काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। तो सामने एक बंदा होता है, मैं उसे 2 गोली मारता हूँ, भाई वो भी नॉक हो जाता है। और फिर मैं आगे साइड चला जाता हूँ सामने साइड और बंदों को मारने के लिए। यहाँ पे पीछे साइड एक बंदा होता है, जैसे ही वो बाहर आता है उसे भी भाई यहाँ पर हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और आखिर का बंदा था, मेरा एस होना था, उसे 2 गोली मारता हूँ और फटाफट से मैं अपना एस भी पूरा यहाँ पे कर लेता हूँ। देखा AC80 का फायदा, 80 का डैमेज पड़ा, 100 का डैमेज पड़ा, 2 गोली में बंदा खत्म, 3 गोली मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब ये वाला राउंड तो हम बड़ी आसानी से जीत चुके थे। अभी हम 2-2 का स्कोर हो चुका था, अभी कुछ भी हो सकता था, कुछ कह नहीं सकते हम। जो पहला का, अब जो ये तीसरा राउंड जीतना, अब इस राउंड को भी हमें जीतना था, क्योंकि अगर हम ये वाला राउंड जीत गए तो सामने वाले के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनेगा और वो कुछ ना कुछ गलती वगैरह करेंगे हड़बड़ाहट में आके। तो हमें ये राउंड भी कैसे ना कैसे जीतना था। अब यहाँ पे मैं बाइजन वगैरह ले लेता हूँ, अपनी हेलमेट वेस्ट को भी अपग्रेड तो नहीं करता हूँ, एक वेस्ट को अपग्रेड करता हूँ खाली, और हेलमेट नया खरीद लेता हूँ क्योंकि इतना पैसा नहीं था। सामने से एक बंदा आता है, उसे 2 गोली मार के यहाँ पे इजीली ख़त्म कर देता हूँ, और उसे फिनिश करने के लिए आगे साइड जाता हूँ और उसे इजीली यहाँ पे फिनिश भी कर देता हूँ। 2 गोली में ही बंदा खत्म हो जा रहा है भाई। AC80 तो ओवर पावर कर दिए गरीना इस अपडेट के बाद। इस राउंड में भी मैं सोचता हूँ कि एस मारूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही जोश भरा हुआ था। सामने साइड से एक बंदा आता है, मैं उसे यहाँ पे 2 गोली मार के इजीली यहाँ पे नॉक कर दूंगा अभी। और यहाँ पे एक बंदा आया, 2 गोली मारी और इजीली खत्म। भाई 90-100 का भी डैमेज पड़ा है सीधा सीधा। सामने साइड एक बंदा होता है, मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 1 किल चाहिए था एस मारने के लिए, लेकिन मैं अचानक से बंदा निकलता है, उसका पता नहीं मुझे हेड कैसे लग जाता है डेजर्ट ईगल का, और यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ। भाई मैं यहाँ पे ट्रिपल किल ही कर पाता हूँ इस राउंड में खाली। अब हम अपना तीसरा राउंड भी बड़ी आसानी से जीत चुके थे। मैंने यहाँ पे ट्रिपल किल निकाला, पहले राउंड में एस निकाला। तो भाई मतलब मैं ही खेल रहा हूँ, मतलब मेरे टीममेट भी खेल रहे हैं, मतलब उतना अच्छा नहीं खेल रहे। मेरा एक जो दोस्त है वही ठीक ठाक मुझे कवर वगैरह दे रहा है टाइम पे। तो मैं मतलब बंदों को इजीली यहाँ पे फिनिश वगैरह कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं स्पीड बूस्ट, मेडिकेट वगैरह सब कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पीड बूस्ट लेके ये सोचता हूँ कि मैं फटाफट से आगे साइड रश मारूंगा और सामने वाले को जल्दी से जल्दी घुस के इजीली यहाँ पर मैच को बुझा कर लूँगा। लेकिन भाई अब देखते हैं जो भी होता है। मैं यहाँ पे स्पीड बूस्ट वगैरह ले लेता हूँ, गन मैंने वही रखी थी, और यहाँ पे मैंने अपने हेलमेट को भी अपग्रेड कर लिया था। लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत होल्ड करता हूँ कि सामने से कोई बंदा आएगा तो मैं इसे मारूंगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ भाई, मुझे इजीली पता नहीं कहाँ से अचानक से हेड पड़ता है खतरनाक वाला। मेरा हेलमेट भाई 1 गोली का बचा हुआ था, मैं फटाफट से यहाँ पे मेडिकेट वगैरह मार लेता हूँ। लेकिन जो यहाँ पे मैंने EP टू HP कन्वर्जन यहाँ पे लिया था, उससे मेरी जो EP है वो मेरी HP में बदल जाती है। यहाँ पे मुझे एक ही मेडिकेट मारने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मेरा बंदा नॉक हो जाता है, मैं आगे साइड आता हूँ तो मैं उसे रिवाइव देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे आप 4v4 की सिचुएशन हो चुकी थी, मैं सामने साइड एक कूना ही फेंकता हूँ, मतलब जो भी है ये, लेकिन बंदे को कोई डैमेज वगैरह आता नहीं। जैसे ही बंदा उधर साइड से बाहर आता है, मैं उसे 1 टैप मारने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ, लेकिन 1 टैप पड़ता नहीं है। मेरी यहाँ पे तीनों वॉल बर्बाद हो चुकी थी। अब मेरे पे रस मारने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। मैं यहाँ पे रस मारता, कोई बंदा होता है, लेकिन भाई अचानक से पीछे से बंदा आता है, मुझे हेडशॉट के साथ यहाँ पे मार के इजीली फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे हमारा आखिरी का टीममेट बचा हुआ था, और ये तो निकाल पाएगा नहीं, क्योंकि अकेला सामने 4 बंदे, जोन आता और ये नीचे कूदता भाई, इसको इजीली हेडशॉट मार के यहाँ पे नॉक कर देते हैं। अब ये लड़की भाई ये ज़्यादा ही हेडशॉट वगैरह मार रही थी, तो इससे मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे 3-3 का स्कोर यहाँ पे हो जाता है। तो मैं आखिरी राउंड में कैसे ना कैसे करके मुझे इस मैच को निकालना ही था, क्योंकि अब मेरे यहाँ पे दिमाग की सनक चुकी थी, लेकिन वो लड़की पता नहीं कैसे हेडशॉट मारे जा रही थी, तो इससे मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। तो मैं फटाफट से लास्ट राउंड में सब कुछ अपग्रेड मैक्स का कर लेता हूँ। यहाँ पे EP टू HP टू EP और एक्स्ट्रा मेडिकेट और स्पीड बूस्ट वगैरह सब कुछ ले लेता हूँ, और AC80 और MP5 3 लेवल की ले लेता हूँ। अब मैं फटाफट से यहाँ पे नीचे से घूम के जाऊँगा, क्योंकि इस राउंड में मैं अपने एस निकालने की ट्राई करूँगा, क्योंकि सामने वाले को कुछ
मुझे लड़की को जो हेडशॉट मारी थी सबको मुझे थोड़ा बहुत वो लगता जाता है, बुरा लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं ऊपर साइड आ जाता हूँ और यहाँ पे बंदे स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। जैसे ही वो लड़की मुझे सामने दिखती है मैं उसे 3 गोली बॉडी मार के इजीली यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अंदर की साइड आता हूँ तात्सुया मार के, तभी मैं देखता हूँ कि उसको टीममेट उसका रिवाइव कराने जा रहा है। मैं उससे पहले रिवाइव देने देता हूँ। जैसे ही वो रिवाइव देने बैठता हूँ उसे 3 गोली मार के इसलिए यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ और मैं फटाफट से यहाँ पे फिनिश लेता हूँ। लेकिन मेरा टीममेट तभी बोलता है कि तेरे पीछे 2 बंदे आ चुके हैं। तभी मैं थोड़ा हड़बड़ा जाता हूँ, मुझे समझ में आता नहीं बंदा कहाँ आता। लेकिन तभी मैं पीछे देखता हूँ कि एक बंदा होता है, उसने मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या फेंका, मैंने भी उस पर फेंक दिया जो भी फेंक दिया। लेकिन तभी यहाँ पे 2 बंदे मेरे पे इजीली यहाँ पे खतरनाक तरीके से रश करते हैं। मैं भाई उन्हें बॉडी देता हूँ और यहाँ पे एस निकाल के बड़ी मैच को यहाँ पे कर लेता हूँ। लेकिन अपनी स्ट्रीक यहाँ पे मैंने बचा ली थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।